मेरे बच्चे, मैं जगन्नाथ आज की सुबह तुम्हें यह संदेश देने केवल एक उद्देश्य के लिए आया हूँ, ताकि तुम्हें अपने जीवन का सही अर्थ समझ में आए और तुम अपने जीवन को उस ओर लेकर जाओ जहाँ केवल सुख और समृद्धि है। मेरे बच्चे, जीवन का चक्र तो निरंतर चलता रहा है, परंतु जो इंसान अपने जीवन में इस चक्र के अनुसार चलता है वह सदा सुखी रहता है। हर किसी के जीवन में समय समय पर कोई ना कोई परेशानी आती है, परंतु जो भक्त इन परेशानियों से डरकर दूर जाता है वह जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाता, परंतु जो अपनी परेशानियों से लड़ता है वह सदा ही जीत हासिल करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत और हार तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग निभाती है, इसलिए सदा ही अपनी सोच और अपने आप को सकारात्मक रखो। मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन में चल रही सभी परेशानियों को समाप्त करने के लिए, मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कल्याणकारी है। इसलिए तुम मुझे अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, सृष्टि का निर्माण जब हुआ था तब से लेकर अब तक मैंने सदा ही अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया है और आज तुम्हारा भी कर रहा हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान स्वयं तुम हो, क्योंकि तुम्हारा यह शरीर वह चमत्कार है जो मेरे द्वारा ही धरती पर भेजा गया है। यदि तुम चाहो तो संसार की किसी भी चीज़ को पा सकते हो, और यदि तुम चाहो तो संसार की किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने शरीर से किस प्रकार का कार्य करते हो और किस प्रकार के लाभ उठाते हो, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं तुम्हारे जीवन की शुरुआत जानता हूँ और मुझे इसका अंत भी पता है। मुझे तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण का, हर एक पल का सब कुछ ज्ञात है। परंतु तुम इस समय रूपी सच को नहीं समझ सकते मेरे बच्चे। समय के साथ ही तुम्हें चलना होगा, वरना जीवन में सब कुछ खो दोगे। तुम्हारा मुझ पर विश्वास होना अति महत्वपूर्ण है अपने भविष्य के लिए, ताकि तुम अच्छे भविष्य में जा सको। तुम्हारा आज ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा कि तुम जीवन में किस राह पर चलोगे, और उसके लिए तुम्हें आज अपने आप को बदलना होगा। तुम जो भी आज कार्य करोगे वही तुम्हारा भविष्य निर्मित करेगा। तुम मुझे अपनी सारी परेशानियां दे दो, अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख, सब कुछ मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूँगा तथा तुम्हें एक सुखी जीवन प्रदान करूँगा। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन को एक नए मोड़ पर
ले जाऊंगा, जहां केवल खुशियां और नई सफलताएं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में शांति, आशा और आस्था, यह तीनों चीज़ें होना बहुत आवश्यक है और यह केवल तुम्हें तुम्हारे प्रभु ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने प्रभु पर विश्वास रखो। वह तुम्हें जो भी देते हैं तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए देते हैं, ताकि तुम एक बेहतर ज़िंदगी जी सको। तुम्हारे जीवन में इस समय जो भी परेशानियां चल रही हैं और जिनके कारण तुम बेहद दुखी हो, इन सभी परेशानियों और दुखों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, इन घनघोर काले समय से तुम मत डरो। तुम्हारे प्रभु के होते हुए यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो भी मनुष्य इस धरती पर आता है, एक ना एक दिन उसे जाना भी होता है। इस बीच के चक्र में जो वह कर्म करता है, उस कर्म के फल ही वह भोगता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आने वाले अंत से मत डरो। एक ना एक दिन तो हर किसी को इस संसार से जाना है। अपने सारे डर को बाहर कर दो और निडर बनो। तुम्हारे जीवन में चल रही इन चिंताओं से और परेशानियों से तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन समस्याओं को लेकर चिंता मत करो, बल्कि इन समस्याओं के समाधान की राह ढूंढो। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता वह आग है जो इंसान को धीरे धीरे जलाती है और इस आग में इंसान पल पल मरता है। चिंता करने से इंसान के जीवन में बहुत से दुखों का आगमन यूं ही हो जाता है। मैं ही तुम्हारे जीवन की शुरुआत हूँ और मैं ही तुम्हारे जीवन का अंत हूँ। तो जब अंत मुझ में है, तो तुम्हें अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों से क्या डरना। यदि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए निडर और साहस से आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को सुख में बदल दूंगा तथा तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने की सोचो और अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर केवल अपने बेहतर भविष्य के लिए योजनाएं बनाओ, क्योंकि बिना योजना के तुम कोई भी कार्य भली प्रकार से नहीं कर सकते। अपने जीवन में तुम जो भी करना चाहते हो, उसे कागज़ पर लिखो और हर रोज़ अपने लक्ष्य को पढ़ो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य को हर रोज़ पढ़ोगे
उससे तुम्हारे मन में तुम्हारे लक्ष्य के प्रति और भी ज़्यादा पाने की इच्छा प्रबल होगी। अपने प्रभु को हर रोज़ याद करो, मेरी पूजा अर्चना करो। मेरी पूजा अर्चना से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे उसे पाकर तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा इस संसार में आने का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पहचानो और वह उद्देश्य तुम्हें केवल भगवान के पास ही प्राप्त हो सकता है। अब तुम्हारे प्रभु को जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि यदि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से कर्म करोगे तो तुम्हें वह लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा और अपने अच्छे कर्मों से तुम्हें जो भी फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है।